Now, the next topic which I want to discuss is jewelry stocks and how and why they are increasing. So, if we say, we are talking about gold imports, so अगर हमारे को, if you know, इंडिया में रिसेंटली अगस्त में ही गवर्नमेंट ने गोल्ड के जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया था. नाउ व्हाट दिस लीड टू दिस लीड टू गोल्ड इंपोर्ट्स इंक्रीज टू 2 टाइम्स इन अगस्त. एंड इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो $10.6 बिलियन की हो चुकी है. एंड देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द होल सेगमेंट. एंड इंडिया इज, अगर आपको मैं बताऊं, द ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर, बिकॉज इंडिया में इतना गोल्ड होता नहीं है, सो वी इम्पोर्ट गोल्ड एंड देन वी मीट द डिमांड ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री. सो ओवरऑल अगर हम Q1 की बात करें तो वहां पर गोल्ड की जो डिमांड थी वो गिर गई थी, बट जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो वहां पर अगस्त में देर इज अ 2x इंक्रीज इन द ओवरऑल डिमांड. नाउ अगर हम बात करते हैं कि अब ज्वेलरी स्टॉक्स में क्या हो रहा है, तो अगर हम पिछले, अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एवरी स्टॉक इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स टू सेंको गोल्ड टू टाइटन टू पीसी ज्वेलर्स टू डीपी आभूषण, everybody, there is a देर इज अ चेंज इन द परसेप्शन. एंड कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो सभी के, अगर हम कमेंट्री, तो दिस इज अ, मैंने सभी की कमेंट्री से ही लिया है. सो कल्याण ज्वेलर्स हैड 89 फोको शोरूम एंड नाउ दे प्लानिंग टू ओपन 80 न्यू शोरूम. सो ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. एंड उसके कारण क्या हुआ है कि जो पूरा ज्वेलरी स्टॉक का जो सर यूनिवर्स है उसमें भी आप यहाँ देखोगे तो सेम, अगर हम सेंको गोल्ड की बात करेंगे तो 165 का शोरूम का नेटवर्क है. दे हैव एडेड 6 न्यू शोरूम्स इन द होल सेगमेंट. देन पीसी ज्वेलर्स की बात करेंगे तो पीसी ज्वेलर्स में ऑलरेडी ओटीएस कंप्लीट हो चुका है एंड दे ऑलरेडी रेज फंड्स फॉर द फर्दर ग्रोथ. डीपी आभूषण की अगर हम बात करें तो डीपी आभूषण इज again started their ninth showroom is the Ajmer recently. The fourth thing which makes these companies interesting is this is a chart which is by MK, which showing the comparison of the ROCE profile of the companies and what unit economics you need to ensure before buying these companies. So let me share with you कि क्या हो रहा है. सो अगर हम बात करते हैं कोको स्टोर्स, मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, सो यू कैन सी देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टाइटन, सेंको, तंगामाइल ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स, टीवी ज्वेलर्स एंड पीएनजी, जो अभी रिसेंटली लिस्टेड है कंपनी. सो ओवरऑल स्टोर्स की अगर हम बात करें तो देयर इज 479 स्टोर्स बाय टाइटन. उसके बाद है कल्याण 200 स्टोर्स के साथ, सेंको 158, टीवीजेड और तंगामाइल और पीएनजी की हम बात करें तो ये दे आर 50, 30 से 50 के बीच में इनके पास स्टोर्स हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने आई थिंक लास्ट चिटचैट सेशन सेशन में भी डिस्कस की थी कि गोल्ड के जो बिजनेस है उसमें देर इज अ ह्यूज बाइंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने उस टाइम भी एस्टेब्लिश की थी कि इनका जो मार्जिन्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी, जैसे हम टाइटन की बात करते हैं तो they have the business of making charges. They are not into the business of गोल्ड, बिकॉज वो पूरा जो गोल्ड है उसको उसके अगेंस्ट गोल्ड को हेज रखते हैं. तो अगर गोल्ड का भाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उससे टाइटन को कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट इन सारी कंपनीज में क्या है, अगर आप देखोगे तो टाइटन, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ बिग एंड एस्टेब्लिश्ड कंपनी, सो इट हैज अ मार्जिन, एबिट मार्जिन ऑफ 22%. बट अपार्ट फ्रॉम दीज, ऑल दीज कंपनीज आर एट अ वेरी वेरी लो वैल्यूएशन बिकॉज देयर मार्जिन आर वेरी लेस. अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल और इनका जो स्टोर का आरओसी प्रोफाइल है, सो आप देखोगे ये टाइटन की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज अ 50% स्टोर आरओसी. बट वहीं अगर हम दूसरी इन सारी कंपनीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ आरओसी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कैपेक्स और कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द डिमांड. वहीं अगर हम बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर की तो पीएनजी एक छोटी कंपनी होने के बावजूद देयर रेवेन्यू पर स्टोर इज हायर 1500 and their store EBIT margin is 9% and their store ROC is 40%. And even their debt to equity is also 0.8. So if we compare all these companies, the PNG company is also interesting, which is a recently listed company you can say. वहीं अगर हम बात करते हैं कि ग्रोस मार्जिन वाइज देखेंगे तो ग्रोस मार्जिन वाइज प्रोफाइल टाइटन इज वेरी गुड, सेंको 17-18%, कल्याण 15-16, टीवीजेड 12-14% में. वहीं
PNG is also at 12-13%. So you can say कहीं ना कहीं there are some companies which is coming. अगर हम even if we talk about कल्याण, जो कि उन्होंने अभी recently they completed the QIP and now they are planning to add 80 new showrooms. So कहीं ना कहीं these companies are also getting a push from the ज्वेलरी डिमांड विच इज कमिंग, ज्वेलरी डिमांड फ्रॉम द जो इंडिया का जो डिस्पोजेबल इनकम जिसके कारण इंक्रीज हो रहा है, एंड हम बोलते हैं ना जो प्रीमियमाइजेशन थीम है, वो कहीं ना कहीं इन सारे जो स्टॉक्स हैं जो रिटेल रिटेल का जो बिजनेस कर रहे हैं, इवन इफ वी टॉक अबाउट ज्वेलरी स्टॉक्स, इवन इफ वी टॉक अबाउट QSR इंडस्ट्रीज, उसमें देवयानी इंटरनेशनल हो गया या आप डोमिनोज पकड़ लो या कोई भी पकड़ लो, सो दीज ऑल कंपनीज आर विल गेट बेनिफिट बिकॉज ऑफ the increase in disposable income and increase in demand by the medium